हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया था मैट्रिक्स का। आज हम 3.1 जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2 और 12, √3, 1, -5 और 17। तो इसमें फर्स्ट पूछा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है रो इंटू कॉलम। क्या होता है? रो इंटू कॉलम। अब जो हॉरिजेंटल जो लाइनें होती है वो होती हैं रो, और जो वर्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉलम। तो इसमें हमने देखा 1, 2, 3, तो कितनी रो हुई? 3। और कॉलम कितने हुए? 1, 2, 3, 4। 3 कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 into 4। क्या हो जाएगा? 3 into 4। नेक्स्ट पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? भाई जो ऑर्डर होता है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जो ऑर्डर होता है उसकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा कितने हो गए? 12। 3 4 जा 12। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 12 एलिमेंट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है द एलिमेंट्स ऑफ A13। अब A13 मतलब यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में A13 पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो में थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट कितना है हमारे पास? 19। A21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्या आ गया हमारे पास? 35। आगे पूछा है A33। A33 में थर्ड रो और थर्ड ही क्या पूछ लिया? कॉलम। तो थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या आया हमारे पास? -5। A24। A24 में सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये होगी और फोर्थ कॉलम ये हो गया हमारे पास। तो एलिमेंट आ गया हमारे पास क्या? 12। लास्ट है हमारे पास A23। क्या? A23। तो A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यह आया हमारे पास 5/2 आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पूछा गया है अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो बताइए उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोगों को बताया था एनी मैट्रिक्स कैन बी राइट इन ऑर्डर m×n। किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? m×n में। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो mn की मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी m×n की मल्टीप्लाई के इक्वल आएंगे। अब हमें यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं कितने? 24। क्या दिए गए हैं? 24। तो पॉसिबल जो ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर के लिए आप लोग इसके दो ऐसे फैक्टर करते चले चलो जिनमें दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाए? 24 आ जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है 1 × 24, सेकेंड हो सकता है 2 × 12, थर्ड हो सकता है 3 × 8, फोर्थ हो सकता है 4 × 6, फिफ्थ हो सकता है 6 × 4, सिक्स्थ हो सकता है 8 × 3, सेवंथ हो सकता है 12 × 2, और लास्ट हो सकता है 24 × 1 हो सकता है। तो इनकी सबकी अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो 24 आएगी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। भाई अगर इसके 13 एलिमेंट हो तब क्या पॉसिबल ऑर्डर आएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट
कितने दिए हुए हमारे पास 13 दिए हुए हैं। तो पॉसिबल जो ऑर्डर हो सकते हैं, अब 13 जो है प्राइम नंबर है, ये 1 इंटू 13 और क्या हो सकता है 13 इंटू 1 हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर 18 एलिमेंट है तब ऑर्डर क्या होगा, सेम जैसा हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही होगा। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं 18। तो पॉसिबल जो ऑर्डर हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, सेम दो प्रोडक्ट करो, दो नंबर करो जिनकी प्रोडक्ट कितनी आए 18 आ जाए। तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो ये जब भी ऑर्डर निकालना हो तो जितने भी एलिमेंट है उसके दो फैक्टर करने होंगे जिनकी जो मल्टीप्लाई है वो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आएगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब यहां पर ए आई जे क्या होगा, आई रिप्रेजेंट करेगा किसको, रो को, और जे रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम को। तो यहां पर हमें 2x2 का बनाना है। किसका बनाना है, 2x2 का। हुज एलिमेंट गिवन बाय, जिसके एलिमेंट जो है वो है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। ए आई जे इज आई प्लस जे का स्क्वायर बाय में 2। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे 2x2 मैट्रिक्स, यानी ए इज इक्वल टू 2 रो और 2 ही क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा A11, A12 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, A21 और A22 हो जाएगा। तो पहले हम A11 निकालें, क्या निकालेंगे 11, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 4 बाय 2, 2 2 जा 4। तो पहला एलिमेंट आया हमारे पास कितना 2 आया। सेकंड है A12, यानी कि i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 2 हो गई। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 1 कितना हो गया हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9 बाय 2 हो गया। थर्ड है हमारे पास A21, A21 में क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 9 बाय 2। फोर्थ है A22, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 2 कितने हो गए हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो जो मैट्रिक्स A बन के आया हमारे पास वो बन के आया, देखो A11 कितना आ गया 2, 1 2 आ गया 9 बाय 2, 2 1 भी 9 बाय 2 आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है जो हमारा फोर्थ का वो है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, आई अपॉन जे। सेम 2x2 का ही बनाना है तो हम इसी का यूज करेंगे। यहां पर A11 निकालें, क्या निकालेंगे A11 यानी कि i की वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। A12, 12 निकालेंगे यानी कि 1 बाय 2। A13, A13 में क्या हो जाएगा हमारे पास i की वैल्यू 1, A21, A21 हो गया हमारे पास 2 बाय 1 यानी कि 2,
और A22 हो गया 2/2, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 1। तो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आया वो आया हमारे पास 1, 1/2, 2 एंड 1 आया। तो इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट में है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का स्क्वायर, और बाय में क्या हमारे पास 2 है। तो सेम बनाएंगे हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। तो A11 आई की जगह 1, जे की जगह भी कितना आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1+2 × 1 का स्क्वायर बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9/2। सेकंड एलिमेंट आएगा A12, 1+2 × 2 का स्क्वायर, और बाय में कितना आ गया 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 कितने हो गए 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और बाय में क्या आ जाएगा 2, 5 का स्क्वायर क्या 25, अपॉन में 2 आ गया। थर्ड जो एलिमेंट आएगा A21, A21 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बाय में कितना आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 कितना आ गया 8। फोर्थ जो एलिमेंट है A22, A22 तो आई की वैल्यू भी 2 होगी और जे की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, तो 2 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ गया 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 कितने हो गए 6, तो 6 का स्क्वायर अपॉन में क्या 2, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो बन के आया, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, सेकेंड आ गया 25/2, थर्ड आ गया 8, और फोर्थ आ गया कितना 18। तो दिस इज योर 2 × 2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th है कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। भाई अब बनाना हमें 3 × 4 का। पिछला जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हमने बनाया था 2 × 2 का मैट्रिक्स, अब बनाएंगे 3 × 4 का। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j। अब मैट्रिक्स जो बनाना है हमें ए, वो बनाना है किसका 3 × 4 का। तो जो Aij है वो हो जाएगा 3 × 4। तो जर्नल जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे हम, भाई 3 रो होंगी और कॉलम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो पहला जो एलिमेंट है वो A11, A12, A13 और A14, पहली रो कंप्लीट होगी हमारे पास। सेकंड आ जाएगी A21, A22, A23, A24, थर्ड रो आ जाएगी A31, A32, A33 और A34 आ जाएगी। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j, -3i + j। तो पहला एलिमेंट हम बनाएंगे क्या A11, तो i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1, -3 × 1 + j की जगह कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा
3 वन जा 3, -3 +1, -3 + 1 यानी कि माइनस के 2 आ गए। तो 1/2 इंटू में मॉडुलस ऑफ -2। अब ये मोड है यानी अब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जाती है पॉजिटिव में। जो भी नेगेटिव आएगा इसके अंदर उसको चेंज कर दे किसमें, पॉजिटिव में। तो हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया 1/2 इंटू 2, तो 2 वन जा 2 आ गया 1। सेकंड है A12, A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 1 +2, 3 वन जा 3, माइनस के 3 प्लस के क्या हुए 2, 3 -3 में क्या जोड़ेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। तो 1/2 इंटू -1 का मोड, तो कितना आ जाएगा प्लस के 1/2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तीसरा जो एलिमेंट है इसका 13, A13 यानी 1/2 I की वैल्यू होगी 1 और J की वैल्यू कितनी होगी 3, तो क्या आया 3 वन जा 3, -3 +3 क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ यानी क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 14, A14, 1/2 -3 इंटू 1 +4, तो -3 और प्लस में 4, तो प्लस के 1 आ जाएगा और 1 का जो मोड होगा वो भी 1 यानी कि 1/2 बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 यानी -3 इंटू 2 और प्लस में 1, 3 2 जा 6, -6 हो गए और प्लस में क्या 1, तो कितना बचेगा -5, और -5 का जो मोड है वो +5 हो जाए यानी कि 5 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। A22, 1/2 -3 इंटू 2 +2, 3 2 जा 6, -6 प्लस के कितने 2, तो -4 बचेंगे। मोड की वजह से +4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गए, यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास 2 आ गया। 23, 1/2 3 इंटू 2 +3, तो क्या आ गया 3 2 जा 6, -6 +3, -6 में +3 ऐड करें कितना हो जाएगा -3, और -3 मोड की वजह से कितना हो जाएगा प्लस, तो 3/2 आ गया। A24, 1/2 -3 इंटू 2 +4, 3 2 जा 6, माइनस के प्लस के 4, तो माइनस के 1/2 इंटू -2, मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास A31, क्या आएगा A31, तो A31 में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 -3 इंटू 3 +1, 3 3 जा 9, 9 माइनस के प्लस के क्या 1, तो कितना हो गया माइनस का 8, मोड की वजह से किस में चेंज प्लस में, 2 4 जा 8, एलिमेंट आया 4। A32, क्या A32, 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस क्या हो गया 2 हो गया, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे -7, मोड की वजह से +7 हो जाएगा, तो एलिमेंट आया कितना 7/2। A33 में -3 इंटू 3 +3, 3 3 जा 9, माइनस के 9 प्लस के क्या 3, तो माइनस के 6, मोड की वजह से +6 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 2 3 जा 6 यानी कि 3 आ गया। A34, A34, तो A34 में क्या है हमारे पास 1/2,
-3 इंटू 3 प्लस क्या हो गया 4 हो गया, 3 3 जा 9, माइनस के 9 प्लस के क्या 4, तो कितने बचे -5, मोड की वजह से प्लस हो गया, तो 1/2 इंटू 5, यानी कितना आ गया हमारे पास 5/2 आ गया। अब इसमें क्या करना है, जो ये एलिमेंट आए हैं हमारे पास, ये इनकी जगह पर पुट करने हैं। तो इसके लिए तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो बनेगा A11 की वैल्यू कितनी आई थी 1, 12 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 13 की वैल्यू 0, 14 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 21 की वैल्यू क्या आई 5/2, 22 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 23 की वैल्यू कितनी आई 3/2 और 24 की वैल्यू आई 1। नेक्स्ट आ जाता है 31, 31 की वैल्यू क्या है 4, 32 की वैल्यू देखिए 7/2, 33 की वैल्यू क्या आई 3 आई और 34 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/2 आ गई। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ 3x4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ का वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है, यही वैल्यूज हमें निकालनी है और 3x4 का ही हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है भाई, ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे, क्या हो गया 2i और माइनस क्या दिया हुआ है जे दिया हुआ है। तो सेम इसी की तरह हम एलिमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट 1 1 सेकंड पार्ट है ये, तो A11 2 इंटू 1 -1, 2 1 जा 2, 2 -1 क्या आ गया 1, A12 2 इंटू 1 -2, 2 1 जा 2, 2 -2 क्या आया 0, A13 कितना 13, तो 2 इंटू 1 -3, 2 1 जा 2, माइनस में कितना 3, तो क्या हुआ -1, A14 आ जाएगा 2 इंटू 1 -4, 2 1 जा 2 प्लस का 2 आ गया, माइनस के 4, तो क्या बचेगा -2। A21 पहली रो कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो। तो 2 1 रखेंगे, आई की वैल्यू 2 और माइनस में क्या जे की वैल्यू 1, 2 2 जा 4, 4 -1 कितना आ गया 3, A22 तो 2 इंटू 2 -2, तो 2 2 जा 4, 4 -2 क्या आया 2। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास A23, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस में 3, 2 2 जा 4, 4 -3 1, A24 क्या हो गया 2 इंटू 2 -4, 2 2 जा 4, 4 -4 क्या आ गया 0। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड की टर्न है, थर्ड में है A31, तो 2 इंटू 3 -1, 2 3 जा 6, 6 -1 क्या हो गया 5, A32 2 इंटू 3 -2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 6 -2 कितना रह गया 4, A33 2 इंटू 3 -3, 3 2 जा 6, 6 -3 3 रह जाएगा। लास्ट एलिमेंट है 3 4, आई की वैल्यू होगी 3 और जे की वैल्यू होगी 4, 3 2 जा 6 प्लस का और माइनस के 4 कितने हो गए हमारे पास 2 रह जाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो आया क्या, वैल्यू रख दीजिए यहां पर, 1 1 की वैल्यू 1, 1 2 की 0, 1 3 की -1 और -2, तो 1 0 -1
-2। अब सेकेंड, 2 1 की वैल्यू आ गई 3, 2 2 की वैल्यू 2, 2 3 की 1 और 2 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। 3 1, 3 1 की वैल्यू क्या हो गई 5, 4 3 और 2 होगी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4। और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा।